दोस्तों वोडाफोन आइडिया यहाँ से क्या मल्टी बैगर बन सकता है? क्या आपको ये करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है? दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हम वोडाफोन आइडिया के बारे में, पूरा एनालिसिस करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टर हैं वोडाफोन आइडिया में, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ दोस्तों वर्ड इन्वेस्ट का, इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट कर रखा है वोडाफोन आइडिया में तो दोस्तों आपको आज का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं वोडाफोन आइडिया में तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों वो ज़रूर क्लियर होना यहाँ पर ज़रूरी है। कुछ प्रिंसिपल्स आपके जो हैं इन्वेस्टिंग को लेकर वो चेंज होना ज़रूरी है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, एंड तक देखिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट वीडियो पे हम चैनल पे हम पोस्ट करते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है ये मल्टी बैगर बन सकता है तो आप इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजंस हो सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है आप ये सोचते हैं, पहला रीज़न कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है तो आपको पता है आज की जो दुनिया है इंटरनेट की दुनिया है, जी एक इंटरनेट बेसिक नीड बन चुकी है, तो टेलीकॉम उसको केटर करता है। तो ये हो सकता है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि ये काफ़ी ऊंचे दामों से गिर चुका है अपने और काफ़ी सस्ते पे अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट्स को आज मैं क्लियर करूंगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। तो हम सबसे पहले ये जानने के लिए कि वोडाफोन आइडिया क्यों यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके गलती कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे चलेंगे। इसके सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखिए। अब कंपनी मार्केट कैप देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। आरओसी आप देखिए माइनस में, मतलब अगर आप ऐसे सोचते हैं मल्टी बैगर बन जाएगा तो सबसे पहले आपको आरओसी देखना चाहिए इसका कि कंपनी यहाँ पर जो इनकी कैपिटल है उस पर नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रही है, मतलब -6% के आसपास। तो जब कंपनी ही यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर रही तो आप किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे यहाँ सोच रहे हैं कि आपको ये मल्टी बैगर करोड़पति बना सकती है? तो ये आपको सोचना ज़रूरी है। ये आपके लिए मैं फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर सोचिएगा। कंपनी खुद लॉस मेकिंग है तो आप यहाँ पर ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर -114% की है। तो यहाँ पर भी ये डेट देखिए, कंपनी में डेट, इतना डेट लेकर कंपनी कहाँ क्या कर सकती है मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। इतना 1 रुपये कमा रही है कंपनी, उस पर 12 रुपये का डेट है। तो आप समझ लीजिए इतनी लॉस मेकिंग कंपनी में कहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न आज के समय में, आज की डेट में हमको बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको सोचना ज़रूरी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए और अपना एक माइंडसेट दोस्तों यहाँ पर नज़रिया बदलिए। तो आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए सेल्स कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है। चलो इतना ठीक है, सेल्स बढ़ रही है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए नेट प्रॉफिट। जब सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे हैरान हो जाएंगे, मार्च 2017 से देखिए कंपनी -831, मतलब 831 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, 14,000 करोड़, 73,000 करोड़ लॉस, और लास्ट 12 मंथ्स में देखिए -93,000 का लॉस। मतलब मार्केट कैप कंपनी का 25,000 करोड़ का है और उस पर कंपनी लॉस कर रही है 93,000 करोड़ का। तो कंपनी के सर्वाइवल पे दोस्तों यहाँ पर डाउट आ जाता है, सर्वाइव कर पाएगी कंपनी कि नहीं कर पाएगी। अब सर्वाइव करेगी तो इसके पीछे मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता इसका सर्वाइव करने का। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये समझना चाहिए। अब ज़रूर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है अच्छा, लेकिन इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ पर आप देखिए मतलब क्या है। जब कंपनी इंटरेस्ट ही 15,000 करोड़, मतलब जितना कमा रही है उतना तो इंटरेस्ट में जा रहा है, ऊपर से डेट कंपनी पे और है, कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स हिले हुए हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब हम इसका कैश फ्लो देखते हैं। चलिए कैश फ्लो देखिए। ऑब्वियसली कैश फ्लो भी यहाँ पर कैश आ रहा है, लेकिन ये कैश का कोई मतलब ही नहीं है जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लॉस में है, नेगेटिव में है। तो इस कैश का कोई मतलब नहीं है जब लोन में ही चुकाने में जाएगा। तो इस जो कैश जो जनरेट कर रही है वो कंपनी के कंपनी के फ़ायदे का नहीं है, ना ही शेयर होल्डर्स के फ़ायदे का है, ठीक है। यहाँ मैंने आरओसी आपको बता ही दिया, कंटिन्यूस नेगेटिव में चल रही है पिछले 3 साल से, देखिए आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर आप देखिए जून 2019 से कंटिन्यूस देखिए आप 15%, 14%, 12%, मार्च 2020 में 8% रह गया और जून में 7% रह गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूस शेयर स्टेक अपना कम कर रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब डोमेस्टिक का भी आप देखिए 7, 6, 7, 6, 3, 2019 में 3 रह गया। लेकिन हमारी भोली भाली पब्लिक का अब स्टेक देखिए यहाँ पर
5, 6, 7, 13, 17 कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यूस बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा समझदार है या फिर जो अपने FIIs DIs हैं वो ज़्यादा बेवकूफ़ हैं जो अपने स्टेक कम कर रहे हैं। दोस्तों ये तो आपको सोचना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ सोचने के लिए कि आप सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। जब भी कुछ ऐसा आपको सिनेरियो दिखे समझ लीजिए दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पब्लिक यहाँ पर खरीदते जा रही है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसता है दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन में। और यहाँ पर जो समझदार होते हैं DIs FIIs वो अपना स्टेक निकालते जाते हैं, पब्लिक उसको खरीदती जाती है, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसता है। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स। तो आपको ये फाइनेंशियल्स देख कर ज़रूर हैरानी होती होगी कि आप सोचिए कि आप कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कर रही, तो वो आप सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट करके देगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर दोस्तों मैं यहाँ पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इन्वेस्टर हैं तो आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर देखने पड़ेंगे, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, क्या उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है जो दिखती है आपको। इतना कर्ज लेकर दोस्तों मैंने आज तक किसी कंपनी को सर्वाइव करते हुए नहीं देखा, तो आपको समझनी चाहिए ये बात। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम चलते हैं आइडिया के चार्ट पर। तो आप देखिए कंपनी यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस 2015 से है, 2015 से कंटिन्यूस यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में है कंपनी। और आपको जैसे मैंने फाइनेंशियल्स में दिखाया उसी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसके चार्ट्स भी। तो आप अगर ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा। अगर आप ये सोचते हैं दोस्तों हम 10,000 लगा के इसमें भूल जाएंगे, तो आप गलत हो सकते हैं उस जगह। यहाँ पर आपके चांसेस हो सकता है 100 में से 1 हो, मतलब एक बार आप करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 99 बार दोस्तों आप गलत ही होंगे। लेकिन वहीं आप इस 10,000 रुपये को किसी अच्छी कंपनी में लगाते हैं, तो यहाँ पर आपने वोडा आईडियाफोन में लगाया, इसी 10,000 को आप मान लीजिए HUL में लगाते, HDFC बैंक में लगाते या फिर रिलायंस में लगाते। ये एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई और अच्छी कंपनी भी हो सकती है। तो आप क्या हो सकता था, आपके 10,000 मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 साल के लिए लगाए और आपको एक ही चांस है कि आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पर इस केस में HUL, HDFC बैंक, रिलायंस या फिर जो भी आप अच्छा लगता है आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो उसमें चांसेस है आपके 10 में से 9 बार आपके पैसे बनेंगे। ऊपर से दोस्तों आपके जो 10 साल में डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, जो आपको स्प्लिट का फ़ायदा होगा वो अलग से है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का ये फ़ायदा होता है, हो सकता है आपके 10,000 यहाँ पर 10 गुना हो जाएं और यहाँ आपके वोडाफोन आइडिया में 10,000 हो सकता है 0 हो जाए या फिर 1 लाख हो जाए। लेकिन 1 लाख होने के चांसेस बहुत ही, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ही कम है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों प्रोबेबिलिटी ही पे ही चलता है आपकी। अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी लेंगे तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाए। तो ये मैंने आपके लिए एक पॉइंट रखा है दोस्तों, इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको लगाने हैं पैसे तो लगा लीजिए, 100-200 रुपये से ज़्यादा मत लगाइए दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सीखने के पर्पज़ से 100-200 रुपये लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में, वोडाफोन आइडिया में, तो वो आप गलती कर रहे हैं। और जो इसका कंपटीशन है दोस्तों जियो से है, एयरटेल से है, जिसका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। जियो ने अभी रिसेंटली दोस्तों 40,000 करोड़ का कस्टमर बेस बनाया है, आपको पता होना चाहिए। तो जियो यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है इस टेलीकॉम सेक्टर में। और ये दोस्तों मुकेश अंबानी जी हैं, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोडाफोन को यहाँ पर टक्कर देने के लिए, मुकेश अंबानी जी को यहाँ पर टक्कर देने के लिए कहीं बाहर से फंडिंग लेनी पड़ेगी। और फंडिंग जो आती है दोस्तों अच्छी कंपनीज़ में आती है। फंडिंग हमेशा आती है उन कंपनीज़ में जिसकी ग्रोथ यहाँ पर दिखती है। बाहर की जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनको ग्रोथ वाली कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना उनको पसंद है, ना कि कोई लॉस मेकिंग कंपनीज़ में। तो आपको यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया जो आपको समझने चाहिए कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, प्लस उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, मैनेजमेंट इसका अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको हमेशा नज़र में रखने चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। We will be very happy to reply you. Thank you so much for your time. Take care. Bye bye.